हेलो बच्चों, जो अपना टॉपिक चल रहा है उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। हम जो निषेचन पूर्व घटना प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे, इसी में आज हम एक फ्लावर में मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनकी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट। देखो, तो पादपों में, प्लांट्स में जो कार्पल होता है या पिस्टिल भी कहते हैं उसको, हिंदी में कहते हैं तो स्त्री केसर, ठीक है। जो स्त्री केसर होता है, जो जायम होता है, कार्पले जो पिस्टिल होता है, वो मादा लैंगिक अंग होता है। और उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, इस प्रकार से ये हमने एक बनाई कार्पल की स्ट्रक्चर। देखो, ऊपर वाला जो फ्लैट भाग दिखाई दे रहा है आपको, जो ये ऊपर वाला जो पार्ट है, इसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। फिर ये नीचे वाला जो नलिकाकार भाग दिखाई दे रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं वर्तिका, स्टाइल। और जस्ट नीचे इसके बिल्कुल ऐसे ही अंडाकार भाग होता है, गोलाकार, राउंड शेप, इसे कहते हैं अंडाशय, ओवरी। देखो, इस ओवरी में इस प्रकार कुछ गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है, ऐसे। ठीक है, ओवरी में जो है कुछ ऐसे गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है, इस प्रकार से। इन संरचनाओं को कहते हैं हम बीजांड, ओव्यूल। देखो, बीजांड और ये है अंडाशय। बीजांड और अंडाशय यानी ओव्यूल और ओवरी की जो वॉल है, यहाँ पे जहां ये दोनों कांटेक्ट करते हैं, ये इसे कहते हैं अपरा, प्लेसेंटा। ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे थे प्री फर्टिलाइजेशन में, पहले हमने देखा था कि मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करना है, नर और मादा युग्मकों का निर्माण करना है प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर। तो अब नर मादा युग्मक कहाँ बनेगा? ध्यान रखना, मादा युग्मक जो है वो इस बीजांड में डेवलप होगा। फीमेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होगा वो इस बीजांड में, ओव्यूल में होगा। तो आओ अब बीजांड की संरचना को डिटेल से स्टडी करते हैं। देखो, इस बीजांड को यदि इसकी स्ट्रक्चर में बाहर निकाल दो, तो बीजांड में देखो, जो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है तुम्हें, जो अंडाशय की भित्ति से जुड़ा हुआ है, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला, ये वाला, इस वाले भाग को हम कहते हैं फनिकल, फ्यूनिकल। अब इसके ऊपर ये वाला ये होता है बीजांड। देखो, ओव्यूल और जो फनिकल है, बीजांड और जो फनिकल है, वो यहाँ पे जो कांटेक्ट कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं हाइलम, हाइलम। अब देखिए आप, ये जो बीजांड है वो दो प्रकार की कवरिंग से घिरा हुआ होता है, कुछ इस प्रकार से। इसमें से दो प्रकार की कवरिंग पाई जाती है, ऐसे, इस प्रकार से। तो ये जो दोनों कवरिंग है, एक तो ये बाहर वाली,
इसके पास और एक ये वाला। इन दोनों को कहते हैं हम अध्यावरण, इंटेगुमेंट। ठीक है, देखो, और अब ये जो इंटेगुमेंट है ये पूरे ओव्यूल को कंप्लीटली जो है कवर नहीं कर रहा। यहाँ देखो एक नीचे पोर लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है, छिद्र नुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल। बीजांड द्वार के बिल्कुल सामने वाला ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं निभाग। निभाग केलागा। ठीक है, अब आओ देखो ओव्यूल के ये वाला जो इनर मोस्ट एरिया है, ये जो अंदर का जो मुख्य भाग है ये वाला, इसमें मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होती है, बहुत सारी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। इस प्रकार से देयर आर मल्टीपल सेल्स, इस प्रकार से। इस पूरे भाग को कहते हैं बीजांड काय, न्यू सेल्स। न्यू सेल्स देखो, इस न्यू सेल्स में बीजांड काय में माइक्रोपाइल के पास यहां पे एक लार्ज सेल होती है, इस प्रकार से एक लार्ज सेल होती है, सघन जीव द्रव्य युक्त। ये वाली सेल, इसको कहते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इंग्लिश में कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, ये डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित होती है। देखो वो तो सभी होती है। अब यह देखो ये जो मेगास्पोर मदर सेल है बेटा, इसी से ही आगे चलकर गुरु बीजाणु जो मात्र कोशिका है, मेगास्पोर जो मदर सेल है, इसी से ही आगे चलकर जो है मादा भ्रूण कोश का निर्माण होगा, एम्ब्रियो सेक का निर्माण होगा, इसी से ही आगे चलकर मादा युग्मक डेवलप होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमने बनाया जो है, आज हमने क्या पढ़ा कि जो प्री फर्टिलाइजेशन है, निषेचन पूर्व घटना है, उसमें हमने क्या पढ़ा आज कि पहली जो अवस्था जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसकी हमने स्टडी कर ली। उसमें हमने क्या देखा कि एक कार्पल जो है, एक जो स्त्री केसर होता है, जो जायांग होता है, जायांग का एक मेंबर होता है कार्पल। जो जायांग होता है वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इस देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ए पिस्टिल, इसके 3 भाग होते हैं। अपर पार्ट कहलाता है वर्तिकाग्र, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इसे वर्तिकाग्र कहेंगे। और ये जो नीचे वाला भाग है जिसको अंडाशय कहेंगे। अंडाशय में छोटी गोल गोल संरचनाओं को हम बीजांड कहेंगे। एक्चुअल में बीजांड ही वास्तव में वो संरचना है जिसमें फीमेल लिगेमेंट का फॉर्मेशन होगा, मादा युग्मक बनेगा। बीजांड अंडाशय की भित्ति से जुड़ा हुआ इस वाले भाग को हम अपरा कह देंगे। बीजांड की संरचना हमने यह बना ली। बीजांड देखो ये वाला भाग जो बीजांड का है जिससे ये अंडाशय की भित्ति से जुड़ा हुआ है इसे फनिकल कहेंगे, फ्यूनिकल कहेंगे। बीजांड और फनिकल जहाँ पे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं इसको हाइलम कहेंगे। बीजांड चारों तरफ से 2 प्रकार की कवरिंग से घिरा हुआ है, इन दोनों को हम कहेंगे अध्यावरण, इंटेगुमेंट। बाहर वाले को तुम बाह्य अध्यावरण कर दो, अंदर वाले को अंतर अध्यावरण कर दो, एक्सटर्नल और इंटरनल या इनर इंटेगुमेंट कर दो। ठीक है, अब ये जो कवरिंग है वो पूरी तरफ से इसको कवर नहीं करती है, बल्कि नीचे एक छोटा सा पोर लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है, एक छोटा सा छिद्र नुमा संरचना दिखाई देती है जिसको बीजांड द्वार कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल के बिल्कुल अपोजिट सामने जो है हम देखेंगे ये वाला भाग हम कहलाता है निभाग या केलागा कहलाता है। इसका जो इनर मोस्ट पार्ट है, जो अंदर का भाग है, इसमें मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होती है, बहुत सारी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। इस पूरे भाग को हम बीजांड काय कहेंगे, न्यूसेलस कहेंगे। और इसी न्यूसेलस के अंदर माइक्रोपाइल के बिल्कुल पास में यहाँ पे एक लार्जेस्ट सेल होती है, बड़ी जीव द्रव्य युक्त कोशिका होती है काफी। ठीक है, ये
और यही कोशिका आगे चलकर मादा युग्मक का निर्माण करेगी बेटा, यही चलकर आगे मादा भ्रूणकोश फीमेल एम्ब्रियो से, है ना, इसी से आगे चलकर मादा भ्रूणकोश मादा युग्मक का निर्माण होगा। इस कोशिका को कहेंगे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मेगास्पोर मदर सेल। अब ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से जो मादा युग्मक बनेगा, जो मादा भ्रूणकोश बनेगा, वो हम पढ़ेंगे इसी प्री फर्टिलाइजेशन में नर और मादा युग्मकों के निर्माण में। ठीक है, तो आज हमने जो एक फ्लावर का जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मादा लैंगिक अंग है, उसको हमने डिटेल से स्टडी कर लिया। अब कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एक फ्लावर के एक पुष्प का जो नर लैंगिक अंग है पुंकेसर, कल उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।